हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 2, जिसके अंदर हम समझने वाले हैं मटेरियल स्टोरेज एंड रिकॉर्ड्स। इसके पहले ऑलरेडी 3 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसके अंदर मटेरियल कंट्रोल और रिकॉर्ड्स की क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब कुछ हमने समझा था। फिर हमने प्रोक्योरमेंट या फिर परचेस प्रोसेस इन डिटेल समझा था, और फिर वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट हमने इन डिटेल समझा था। होपफुली वो सारे ही वीडियोस आपने देख लिए होंगे, राइट। चलिए अब समझते हैं मटेरियल स्टोरेज एंड रिकॉर्ड जो दिया हुआ है पेज नंबर 2.18 पर। मटेरियल को स्टोर करना, तो स्टोर कीपर जो रहता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज रहेगी, और वो रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करेगा वो हम यहाँ पर समझने वाले। छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो चलिए फटाफट वो कवर अप करते हैं। Proper storing of material is of a primary importance. It is not enough only to purchase material that required of the required quality. If the purchased material subsequently deteriorates in quality because of bad storage, the loss is even more than what might arise from purchase of bad quality of material. सिर्फ मटेरियल को परचेस करना, राइट, बेटर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी वाला जो हमें चाहिए और अच्छी प्राइस पर, सिर्फ उतना ही नहीं चलेगा, उसको प्रॉपरली स्टोर करना भी नेसेसरी है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अच्छी क्वालिटी वाला मटेरियल परचेस कर लिया, फिर अगर वो प्रॉपरली स्टोरेज नहीं किया जाएगा तो वो खराब हो सकता है, और उससे जो लॉस हो सकता है वो, अगर बैड क्वालिटी, पुअर क्वालिटी का मटेरियल परचेस करेंगे, उनसे भी ज्यादा लॉस हो सकता है। क्योंकि हमने बहुत सारा मटेरियल परचेस कर लिया, फिर वो खराब हो गया, तो जो लॉस पहले हो सकता था पुअर क्वालिटी का परचेस करते तो उससे भी ज्यादा लॉस हो सकता है। इसीलिए मटेरियल को प्रॉपरली स्टोरेज करना, उसको हैंडल करना काफी नेसेसरी है। अपार्ट फ्रॉम प्रिजर्वेशन of quality, the storekeeper also ensures safe custody of the material. उसको प्रिजर्व करना है, उसकी क्वालिटी प्रिजर्व करना है, और उसको सेफ कस्टडी में भी रखना है, उसका कोई भी मटेरियल चोरी ना हो जाए वो भी ध्यान में रखना होगा। It should be the function of the storekeeper that right quantity of material always should be available in stock. और तो और स्टोरकीपर को ये भी ध्यान में रखना है कि जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, राइट, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, जिससे प्रोडक्शन बंद ना हो जाए, तो उतनी क्वांटिटी रखनी भी है मटेरियल की, जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उनके, तो वो भी ध्यान में रखने का काम स्टोर कीपर का रहेगा, राइट। अब यहाँ पर वही ड्यूटीज ऑफ स्टोर कीपर है वो समझाया है। स्टोर कीपर को कंट्रोल रखना है स्टोर्स के ऊपर, स्टॉक के ऊपर, कि कोई भी कुछ भी गलत ना हो, कोई भी चोरी वगैरह ना हो जाए, सब कुछ अच्छे से मेंटेन हो पाए, राइट। उसमें सेफ कस्टडी भी रखनी है, मटेरियल का रिकॉर्ड भी रखना है, जो भी रिसिप्ट होता है, जो इश्यू होता है उसका रिकॉर्ड भी रखना है, राइट। लेवल भी, मटेरियल का लेवल भी मेंटेन करना है कि इतना मिनिमम गुड्स अगर चाहिए कोई भी प्रोडक्शन के लिए, तो वो मिनिमम गुड्स है, वो मिनिमम मटेरियल रखा हुआ है, वो भी उनको ध्यान में रखना है, राइट। जो परचेज रिक्विजिशन है वो भी उनको इनिशिएट करनी है। परचेज रिक्विजिशन है वो हमने क्या था, वो हमने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में समझा था, राइट। जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है, परचेस करने की जरूरत है, तो स्टोर कीपर है वो परचेस डिपार्टमेंट को परचेस रिक्विजिशन भेजेगा, तो वो परचेस रिक्विजिशन बनाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टोर कीपर की रहेगी। फिर अगर कोई भी प्रोडक्शन या फिर कोई भी यूजर डिपार्टमेंट है, उनको मटेरियल चाहिए तो वो इश्यू किया जाएगा, और मटेरियल का काउंटिंग वेरिफिकेशन भी करना होगा, इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन भी करना रहेगा, राइट। तो ये सारी ड्यूटीज होगी। चलिए ये अब इन डिटेल समझते हैं। General control over store. Storekeeper should keep control over all activities in store department. He should check the quantities as mentioned in goods received note and with the purchased material forwarded by the receiving department, and to arrange the storage in appropriate places. जो भी गुड्स रिसीव हुआ है तो वो देखना है कि गुड्स रिसीव नोट बनाई है, उसी हिसाब से क्वांटिटी आई है या नहीं, जितना परचेस रिक्विजिशन भेजा था उतना ही रिसीव हुआ है या नहीं, और उनको प्रॉपरली उनको प्लेस करना है, अच्छी जगह पर रखना है, वो उनका काम रहेगा। Second duty है safe custody of material. Storekeeper should ensure that all materials are stored in a safe condition and environment required to preserve the quality of the material. जो भी मटेरियल आए हैं उनको प्रॉपरली प्रिजर्व करने हैं ताकि उनकी क्वालिटी मेंटेन हो पाए, तो सेफ कस्टडी अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छी जगह पर रखना है, राइट। उसके ऊपर बारिश गिर जाए या फिर पानी गिर जाए, खराब हो जाए, राइट, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। Maintaining records. Storekeeper should maintain proper record of quantity received, issued, balance in hand, transferred to or from other stores. क्वांटिटी कितना रिसीव हुआ है, कितना इश्यू किया गया है, कितना बैलेंस है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, राइट, और किसी स्टोर में ट्रांसफर किया है या फिर वहां से कोई भी गुड्स आया है, तो उन सभी का डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करना रहेगा। Initiate purchase requisition. Storekeeper should initiate purchase requisition for the replacement of stock of all regular stores items whenever the stock level of any item of store approaches the reorder level fixed.
रीऑर्डर लेवल ऐसा हो सकता है कि अगर क्वांटिटी है वो इससे कम हो जाएगी या फिर यहाँ पर पहुंच जाएगी, तब नया ऑर्डर हो जाना चाहिए, ताकि फिर से वो गुड्स आ जाएंगे और जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूअसली होता रहेगा, उसमें स्टॉपेजेस या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसीलिए रीऑर्डर लेवल ऐसा कुछ मेंटेन किया हो सकता है। तो अगर उस लेवल पर स्टॉक पहुंच जाता है तो जो स्टोर कीपर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी टू ऑर्डर, राइट, टू सेंड द रिक्विजिशन टू परचेस डिपार्टमेंट, और परचेस डिपार्टमेंट है वो फिर ऑर्डर भेजेगा। तो परचेस रिक्विजिशन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टोर कीपर की रहेगी। मेंटेनिंग एडिक्वेट लेवल ऑफ स्टॉक, storekeeper should maintain adequate level of stock at all time. He or she should take all necessary actions so that production could not be interrupted due to lack of stock. उनको ध्यान में रखना है कि जो necessary stock level है वो maintain किया जा सके ताकि production में interruption ना हो। Further, he or she should take immediate action for stoppage of further purchasing when the stock level approaches the maximum limit. और अगर कोई भी स्टॉक लेवल है वो मैक्सिमम लेवल से ज्यादा हो जाता है या फिर मैक्सिमम लेवल को अप्रोच कर जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर हम स्टॉक लेकर रखेंगे तो उससे क्या होगा कि वो स्टॉक खराब हो सकता है या फिर उसको हैंडल करना कॉस्टली हो सकता है। तो उस केस में उस मैक्सिमम लेवल से ज्यादा स्टॉक है वो परचेस ना हो, वो भी उनको ध्यान में रखना होगा। ये मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर स्टॉक लेवल क्या हो सकते हैं, राइट, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर अप करेंगे, राइट, वो प्रैक्टिकल और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो डोंट मिस दैट। He also needs to reserve a particular material for a specific job when so required. और अगर कोई स्पेसिफिक जॉब के लिए कोई स्पेसिफिक अलग मटेरियल चाहिए तो उसको भी रिजर्व में रखना, उसको भी परचेस करवाना या फिर उसको मेंटेन करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टोर कीपर की रहेगी। Then issue of material, storekeeper should issue material only against the material requisition slip approved by the appropriate authority. Material requisition note है या फिर स्लिप है वो जो भी कंज्यूमर या फिर यूजर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो स्टोर कीपर को, स्टोर डिपार्टमेंट को भेजते हैं। तो जो मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप या नोट है वो ऑथोराइज्ड पर्सन ने ऑथोराइज किया है, उसी के सामने स्टोर कीपर है वो मटेरियल इश्यू कर रहेगा। He or she should also refer to bill of material while issuing material to requisitioning department. Bill of material है वो हमने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में समझा था कि बिल ऑफ मटेरियल में कोई भी प्रोडक्शन, अगर कोई भी प्रोडक्शन करना है तो उसमें कौन सा मटेरियल, कितनी क्वांटिटी का और उसका स्पेसिफिकेशन मेंशन किया होगा, राइट, काइंड ऑफ डिजाइन या रेसिपी जिसके लिए क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो बिल ऑफ मटेरियल है उसके सामने भी वो मटेरियल इश्यू कर सकते हैं, राइट। मटेरियल रिक्विजिशन नोट होगा तो उसमें ऐसा हो सकता है कि बिल ऑफ मटेरियल में से कुछ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास है तो वो जो बाकी के नेसेसरी मटेरियल है वही मंगवाएंगे, जबकि बिल ऑफ मटेरियल में वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी नेसेसरी मटेरियल चाहिए सब कुछ उसमें कवर अप होगा। तो बिल ऑफ मटेरियल के सामने भी वो मटेरियल इश्यू कर सकता है। एंड लास्ट, स्टॉक वेरिफिकेशन एंड रिकंसिलिएशन। स्टोर कीपर शुड वेरीफाई द बुक balance with the actual physical stock at frequent intervals by way of internal control and check the any irregular or abnormal issues, pilferage, etc. जो स्टोर कीपर है उनको स्टॉक वेरिफिकेशन करना भी उसके लिए नेसेसरी होगा और रिकंसिलिएशन भी करना चाहिए कि कितना फिजिकल स्टॉक है और कितना एक्चुअल बुक स्टॉक कितना है, और उन दोनों में अगर कोई भी डिफरेंसेस है तो वो क्यों है वो उनको ध्यान में रखना होगा, एनालाइज करना होगा। पिल्फरेज मतलब छोटी मोटी चोरी हुई है तो वो उनको ध्यान में रखना होगा, कोई भी इरेगुलर या एबनॉर्मल इश्यूज है तो उनसे पता चलेगा, अगर वो फिजिकल स्टॉक भी चेक करेगा और बुक में जो रिकॉर्ड किया है उनके साथ वो मैच करेगा तब, राइट। तो ये 7 ड्यूटीज रहेगी स्टोर कीपर की जो एज ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। सबसे पहले जनरल कंट्रोल ओवर अ स्टोर, राइट, जो भी गुड्स है वो परचेस किया तो उसको गुड्स रिसीव्ड नोट बनाना कि ये रिसीव हो गया है और उनको प्रॉपर प्लेस पर रखना। सेकंड है सेफ कस्टडी ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल आया है उनको प्रॉपर उनकी क्वालिटी प्रिजर्व हो सके वो ध्यान में रखना है। थर्ड, मेंटेनिंग रिकॉर्ड, जो भी गुड्स रिसीव होते हैं, इश्यू होते हैं, उनके बैलेंस ट्रांसफर होते हैं तो उन सभी का रिकॉर्ड होना चाहिए। फोर्थ जो है इनिशिएट परचेस रिक्विजिशन, जो भी गुड्स जो है रीऑर्डर लेवल पर पहुंचते हैं तो उनको परचेस रिक्विजिशन परचेस डिपार्टमेंट को देना रहेगा ताकि परचेस हो सके और वो लेवल मेंटेन हो सके और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन चलता रहे। मेंटेनिंग एडिक्वेट लेवल ऑफ स्टॉक, जो भी स्टॉक नेसेसरी है उनका एडिक्वेट लेवल ऑफ स्टॉक होना चाहिए ताकि कोई भी प्रोडक्शन में स्टॉपेजेस या फिर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, राइट। देन सिक्स्थ इश्यू ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल है उनको इश्यू करना प्रोडक्शन या फिर यूजर डिपार्टमेंट को बेस्ड ऑन मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप और नोट और बिल ऑफ मटेरियल। एंड लास्ट है स्टॉक वेरिफिकेशन एंड रिकंसिलिएशन, जो भी स्टॉक फिजिकल है उनको चेक करना और बुक्स के साथ मैच करना और उसमें रिकंसिलिएशन वगैरह करना। सिंपल।
फिर है स्टोर रिकॉर्ड्स। स्टॉक जो है उनके रिकॉर्ड्स तीन तरीके से मेंटेन किए जा सकते हैं, बिन कार्ड, स्टॉक कंट्रोल कार्ड एंड स्टॉक लेजर। बिन कार्ड मतलब कि क्या होगा कि जो बिन मतलब कि जो बॉक्स वगैरह है जहां पर मटेरियल पड़ा हुआ है उस बॉक्स के ऊपर ही एक कार्ड लगाया जाएगा कि इस बॉक्स के अंदर कितने गुड्स, कौन सा नाम क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, कितनी क्वांटिटी है, इवन कई बार तो उसकी प्राइसेस भी मेंशन की जाती है, राइट, ताकि पता चले कि इतना गुड्स यहाँ पर है। और उसी में तुरंत ही लिखा जाता है कि भाई ये 5 मटेरियल इश्यू कर दिए तो इतना कम क्वांटिटी हो गया। फिर नेट बैलेंस कितना है वो उसी कार्ड के ऊपर मेंशन किया जाता है, मतलब कि जहां पर भी इन्वेंटरी रखी गई है वहीं पर एक कार्ड लगाया जाएगा कि पता चले कि कितनी क्वांटिटी इसकी अवेलेबल है। दूसरा है स्टॉक कंट्रोल कार्ड। स्टॉक कंट्रोल कार्ड है वो हर एक स्टॉक, हर एक मटेरियल वाइज कंट्रोल कार्ड बनाया जाएगा, बट वो सारे कार्ड है वो एक ही प्लेस पर रखे जाएंगे, वो इन्वेंटरी के पास नहीं रखे जाएंगे, वो जो स्टोर कीपर है वो एक ही प्लेस पर रखेगा और वहीं पर गुड्स जितना रिसीव या इश्यू होता है तो उसका रिकॉर्ड उसमें मेंशन करता जाएगा। वो एक कार्ड है, उसमें एक मटेरियल का जनरली सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, उसकी क्वांटिटी आपको वहां पर मिल जाएगी। बिन कार्ड जो है वो इन्वेंटरी के पास रखा जाता है, इसीलिए क्या हो सकता है कि वो जो कार्ड है वो खराब हो सकता है, क्योंकि जो भी रिसीवर है मटेरियल जो लेकर जाता है, इश्यू कर रहा है, तो उनके हाथ खराब हो, ऐसा हो सकता है, राइट। इवन जो पर्सन जो मटेरियल का यूज कर रहे हैं वो शायद वर्कर या लेबर हो सकता है जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो वो उसमें एंट्री ना करे, ऐसा भी हो सकता है। जबकि स्टॉक कंट्रोल कार्ड है वो जनरली स्टोर कीपर मेंटेन करेगा और वो अच्छी जगह पर एक जगह पर रखा जाएगा, तो आपको एक ही प्लेस पर सब कुछ, ये पूरे ही स्टोर में कितनी क्या क्या इन्वेंटरी पड़ी है वो मिल जाएगा। जबकि बिन कार्ड है वो आपको हर अलग अलग जगह पर जाकर मिलेगा। स्टॉक कंट्रोल कार्ड में ये प्रॉब्लम होगा कि कौन सा ये मटेरियल है वो सभी को पता नहीं होगा। अगर स्टोर कीपर काम करता है तो उनको पता होगा कि उसमें जो मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिखा है वो कौन सा कहाँ पर पड़ा हुआ है, जबकि और कोई पर्सन है उनको स्टॉक कंट्रोल कार्ड से कहां पर वो मटेरियल पड़ा है या फिर कौन सा है वो देखने में दिक्कत आ सकती है। स्टॉक लेजर है उसमें एक ही जगह पर रजिस्टर या फिर अकाउंट या लेजर या फिर कंप्यूटर सिस्टम में स्टॉक का एंट्रीज है वो मेंटेन किया जाता है कि कितना स्टॉक रिसीव हुआ, कितना इश्यू हुआ, कितना क्लोजिंग बैलेंस है, वो सब कुछ मेंटेन किया जाता है, राइट। तो इस तीन तरीके से स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सकता है। चलिए ये इन डिटेल समझते हैं, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। Bin card, it is a quantitative record of inventory which shows the quantity of inventory available in a particular bin. Bin मतलब कि box या ऐसा कुछ भी. Bin refers to a box or container or a space where material are kept. जहाँ पर वो मटेरियल रखा जाता है उसी के पास एक कार्ड मेंटेन किया जाता है. Card is placed with each of the bin space to record the details of material like receipt, issue and return. It is maintained by stores department. Simple. वो बॉक्स या कंटेनर होगा तो उसके ऊपर लगाया जाएगा, स्पेस है तो वो जो रेक वगैरह लगाई होगी तो उसके रेक के ऊपर वो कार्ड में ऊपर या नीचे वहीं पर भी वो कार्ड है वो चिपकाया जाएगा, राइट, ताकि पता चले कि ये मटेरियल की क्वांटिटी वगैरह। दिस इज बिन कार्ड. Stock control card, it is also quantitative record of inventory maintained by stores department for every item of material. In other words, it is record which shows the overall inventory position in store. Recording includes receipt, issue, return in hand and order given. Simple. अब यहाँ पर बिन कार्ड के और स्टॉक कंट्रोल कार्ड के हमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिए। सबसे पहले बिन कार्ड के है एडवांटेजेस. There would be a fewer chances of mistakes being made as entries are made at the same time as goods received or issued by the person actually handling the material. बिन कार्ड मतलब कि गुड्स आपने रिसीव किया और उस प्लेस पर उस बॉक्स में रखा तो तुरंत ही आप रिसीव की एंट्री कर देंगे। उसमें से अगर कुछ भी इश्यू हो रहा है तो तुरंत ही आप वहां पर एंट्री कर देंगे, तो उसमें कुछ भी एंट्री मिस होने के चांसेस नहीं होंगे, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे. Control over stock can be more effective as comparison of the actual quantity in hand at any time with the book balance is possible. बिन कार्ड जो लिखा गया है और तुरंत ही आपको फिजिकल स्टॉक में मैच करना है तो वो इजीली हो जाएगा. Identification of the different items of material is facilitated by reference to the bin card, the bin or a storage receptacle. कौन सी आइटम क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है तो वो काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि बिन कार्ड है तो उसमें मेंशन किया होगा कि कौन सा मटेरियल है, कितनी क्वांटिटी है, तो वो इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे. राइट, तो ये तीन एडवांटेजेस है इसके कि चांसेस ऑफ मिस्टेक है वो कम हो जाएंगे. सेकंड कि यहाँ पर जो कंपैरिजन है फिजिकल स्टॉक और बुक स्टॉक का तो वो इजीली हो जाएगा एंड मटेरियल आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाएगा. फिर यहाँ पर उसके डिसएडवांटेजेस दिए हैं. स्टोर रिकॉर्ड्स आर डिस्पर्स्ड ओवर अ वाइड एरिया. जहां पर मटेरियल पड़ा है वहां पर बिन कार्ड है, तो ये जो स्टॉक एरिया है, स्टोर्स का रिकॉर्ड जो है वो पूरे ही एरिया में फैला हुआ है, तो उसको हमें ढूंढना और एक ही जगह पर मेंटेन करवाना काफी डिफिकल्ट हो सकता है. एक साथ अगर हमें कितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो देखना है तो काफी डिफिकल्ट हो सकता है.
The card are liable to be smeared with dirt and grease because of proximity to material and also because of handling materials. वो मटेरियल के पास वो कार्ड पड़ा हुआ है उस बॉक्स में या उस बिन उस कार्ड कंटेनर में लगाया है तो वो खराब होने के चांसेस ज्यादा है ग्रीस वगैरह डर्ट वगैरह की वजह से. और इवन मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हैं, मटेरियल वाले हाथ उस कार्ड पर छूते हैं तो उस वजह से वो कार्ड खराब हो सकता है. People handling material are not ordinarily suitable for the clerical works involved in writing bin card. और जो मटेरियल हैंडल करते हैं शायद उनको वो कार्ड में रिकॉर्ड मेंटेन करना उसके बस की बात नहीं होगी तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. राइट, तो ये 3 डिसएडवांटेजेस है. सबसे पहले तो जो स्टॉक रिकॉर्ड्स है वो पूरे ही स्टोर्स में वाइड स्प्रेड होंगे तो उसमें से आइडेंटिफिकेशन उसको कलेक्शन करना काफी डिफिकल्ट होगा. सेकंड, जो कार्ड्स है वो जो भी मटेरियल हैंडल कर रहे हैं उनकी प्रॉक्सिमिटी में आएगा, मटेरियल की प्रॉक्सिमिटी में आएगा तो वो खराब हो सकते हैं और उसी वजह से रिकॉर्ड हमें प्रॉपर्ली ना दिखे या यूजफुल ना हो, ऐसा हो सकता है. एंड थर्ड डिसएडवांटेज हमें बताया है कि जो मटेरियल हैंडलिंग करते हैं उनको शायद रिकॉर्ड मेंटेन करने की उनके बस की बात नहीं है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वो अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन ना करे, ऐसा हो सकता है. फिर हमें स्टॉक कंट्रोल कार्ड से उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिए. सबसे पहले एडवांटेजेस, records are kept in more compact manner so reference to them is facilitated. स्टॉक कंट्रोल कार्ड है एक ही जगह पर मेंटेन किए जाएंगे तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, एक ही जगह पर मिलेगा तो आप इजीली उसको यूज कर सकेंगे. Records can be kept in a neat and clean way by means solely engaged in clerical work so that a division of works between record keeping and actual material handling is possible. स्टॉक कंट्रोल कार्ड है वो क्लीन नीट वे में मेंटेन किए जाएंगे क्योंकि एक ही जगह पर होंगे और स्टोर कीपर अलग से जो स्टॉक रिकॉर्डिंग करता है क्लरिकल वर्क करता है वही वो काम करेगा, मटेरियल हैंडलिंग दूसरा काम करेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाएगी और अच्छे से मेंटेन हो पाएगा वो वर्क, वो रिकॉर्ड्स. As the records are at one place, it is possible to get an overall idea of the stock position without the necessity of going around the store. एक ही जगह पर आपको स्टॉक का पूरा आइडिया, पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा तो आपको पूरे ही स्टोर में घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो बिन कार्ड में जो प्रॉब्लम होता था. राइट, तो यहाँ पर 3 एडवांटेजेस हमें स्टॉक कंट्रोल कार्ड के बताए गए हैं कि कॉम्पैक्ट मैनर में आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो पाएगा एक ही जगह पर. दूसरा, क्लीन और नीट वे में मेंटेन हो पाएगा क्योंकि क्लरिकल वर्क करने वाले एक ही पर्सन रहेगा जनरली. राइट, और मटेरियल हैंडलिंग अलग पर्सन करेगा. थर्ड, रिकॉर्ड्स है वो आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे तो आपको ओवरऑल आइडिया लेना है कि भाई कितना स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो पता चल जाएगा. और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. ऑन दिस स्पॉट कंपैरिजन ऑफ द फिजिकल स्टॉक ऑफ एन आइटम विद इट्स बुक्स बैलेंस इज नॉट फैसिलिटेटेड. तुरंत ही आपको अगर फिजिकल स्टॉक और बुक रिकॉर्ड्स में मैच करना है, राइट, कंपेयर करना है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो ढूंढना पड़ेगा. स्टॉक कंट्रोल कार्ड एक जगह पर है, मटेरियल पूरे स्टोर्स में पड़ा हुआ है तो आपको वो कौन सा मटेरियल का ये कार्ड है वो ढूंढकर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कर पाएंगे. And second, physical identification of material in stock may not be as easy in the case of bin cards as the stock control cards as housed in cabinets or trays. स्टॉक कंट्रोल कार्ड में क्या होगा कि उसमें नाम लिखा होगा बट वो मटेरियल कौन सा कहां पर पड़ा है वो शायद इजीली नहीं मिल पाएगा. बिन कार्ड में वो जहां पर मटेरियल पड़ा था वहीं पर वो कार्ड लगाया जाता था ताकि उनका आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाए, जो स्टॉक कंट्रोल कार्ड में नहीं हो पाएगा. राइट, तो ये डिसएडवांटेजेस है. फिजिकल वेरिफिकेशन का कंपैरिजन तुरंत नहीं हो पाएगा. एंड सेकंड कि हमें आइडेंटिफिकेशन चाहिए, मटेरियल आइडेंटिफिकेशन, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. जो बिन कार्ड के एडवांटेजेस थे वो यहाँ पर डिसएडवांटेजेस बन जाएंगे. सिंपल, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो है बिन कार्ड और स्टॉक कंट्रोल कार्ड के वो आपको पूछ सकता है. Then stores ledger. A store ledger is maintained to record both quantity and cost of material received, issued, and those in stock. It is subsidiary ledger to the main cost ledger. It is maintained by the cost or accounts department. The source document for posting the ledger are goods received notes, material requisition notes, etc. स्टोर्स लेजर मतलब कि कितना गुड्स रिसीव हुआ, कितना इश्यू हुआ और बैलेंस कितना, उन सभी का अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन करना ये कॉस्ट या फिर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो मेंटेन कर सकता है. मटेरियल रिसीव हुआ तो उसके लिए गुड्स रिसिप्ट नोट का यूज कर सकते हैं. मटेरियल इश्यू कितना हुआ तो उसके लिए मटेरियल रिक्विजिशन नोट, क्योंकि जो प्रोडक्शन या फिर यूजर डिपार्टमेंट है उन्होंने मटेरियल रिक्विजिशन नोट भेजी होगी जिसके सामने स्टोर पर्सन है वो मटेरियल इश्यू करते हैं. इवन मटेरियल इश्यू नोट भी हो सकता है तो वो इश्यू नोट मटेरियल रिक्विजिशन नोट को मैच कर सकता है और उसके बेसिस पर रिसिप्ट या इश्यू का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सकता है. The first two forms are records of quantities received, issued, and those in the balance. But in the third record, that is store's ledger, value of receipt, issue, and closing balance is also maintained.
बिन कार्ड और स्टॉक कंट्रोल कार्ड है उसमें जनरली क्वांटिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, जबकि स्टोर्स लेजर में वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, कितनी इन्वेंटरी पड़ी है वो अगर देखना है तो भी आपको मिल जाएगा। इवन कंजम्पशन कितना हुआ है वो भी आपको एज अ वैल्यू मिल जाएगा। तो कितना कॉस्ट हुआ है वो सब कुछ आपको स्टोर्स लेजर में से मिल सकता है। Usually, record of quantities, that is bin card and store control card, are kept by the storekeeper in the stores department, while record of both quantity and value is maintained by cost accounting department. जो बिन कार्ड और स्टॉक कंट्रोल कार्ड है उसमें क्वांटिटी मेंटेन की जाती है, क्वांटिटी का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जो जनरली स्टोर कीपर स्टोर पर्सन जो है वो करते हैं। जबकि वैल्यू और क्वांटिटी दोनों ही स्टोर्स लेजर में मिल जाएगी, जो कॉस्ट या फिर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो मेंटेन करता है। अब यहाँ पर हमें बिन कार्ड और स्टोर लेजर जो है उनका डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है, जो एज अ क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर, इट इज मेंटेन्ड बाय द स्टोर कीपर इन द स्टोर्स, व्हाइल स्टोर्स लेजर इज मेंटेन्ड बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, राइट? सिंपल सा है। बिन कार्ड कंटेन्स ओनली क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ मटेरियल रिसीव्ड, इश्यूड एंड रिटर्न टू स्टोर्स, जबकि स्टोर्स लेजर है उसमें बोथ क्वांटिटी एंड वैल्यू, क्वांटिटी और वैल्यू दोनों ही हमें डिटेल्स है वो मिल जाएगी। थर्ड पॉइंट है बिन कार्ड एंट्रीज आर मेड व्हेन ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, जब कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी मटेरियल रिसीव किया या फिर इश्यू किया तभी तुरंत ही बिन कार्ड में रिकॉर्ड किया जाएगा। स्टॉक लेजर, स्टोर्स लेजर में इट इज ऑलवेज पोस्टेड आफ्टर द ट्रांजैक्शन, स्टोर्स लेजर में ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद, क्योंकि गुड्स रिसिप्ट नोट या मटेरियल रिक्विजिशन नोट या फिर मटेरियल इश्यू नोट के बेसिस पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। बिन कार्ड इच ट्रांजैक्शन इज इंडिविजुअली पोस्टेड, एक ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली पोस्ट किया जाता है, जबकि स्टोर्स लेजर या फिर स्टॉक लेजर में ट्रांजैक्शन में भी समराइज्ड एंड देन पोस्टेड, एक दिन का पूरा एक साथ समराइज करके भी रिसीव कितना हुआ था, इश्यू कितना हुआ था वो रिकॉर्ड किया जा सकता है, राइट? जबकि बिन कार्ड में एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे, क्योंकि वो जब ट्रांजैक्शन होता है तभी रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए तुरंत और पूरा मतलब एक ट्रांजैक्शन वाइज लिखना जरूरी है। जबकि स्टोर्स लेजर या स्टॉक लेजर के अंदर आप जो समरी है वो भी लिख सकते हैं, पूरे दिन में कितने ट्रांजैक्शन हुए थे, क्योंकि यहाँ पर तो पोस्ट ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो ट्रांजैक्शन हो चुके हैं उसी के बाद वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। एंड लास्ट, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर डू नॉट अपीयर इन बिन कार्ड, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया तो वो जनरली बिन कार्ड में नहीं दिखता है। मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब आर रिकॉर्डेड फॉर कॉस्टिंग पर्पस, जबकि जो कॉस्टिंग पर्पस के लिए स्टोर्स लेजर, स्टॉक लेजर के अंदर वो मेंशन किया जाता है कि एक जॉब से दूसरी जॉब में वो ट्रांसफर किया है, ताकि पता चले कि एक जॉब का कितना कॉस्ट हुआ है, राइट? तो ये डिफरेंसेस के 5 पॉइंट दिए गए हैं। बिन कार्ड है वो स्टोर कीपर मेंटेन करता है, स्टोर्स लेजर है वो कॉस्ट या फिर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। जो बिन कार्ड है उसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा मेंटेन किया जाता है, जबकि स्टोर्स लेजर में क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू मेंशन किया जाता है। बिन कार्ड है वो जब भी ट्रांजैक्शन होता है तुरंत रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि स्टोर्स लेजर में पोस्टेड आफ्टर द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड वो रिकॉर्ड किया जाता है। बिन कार्ड में एक ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली मेंशन किया जाएगा, जबकि स्टोर्स लेजर के अंदर आप समराइज्ड वे में भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिन कार्ड में इंटर डिपार्टमेंट इंटर जॉब ट्रांसफर को मेंशन नहीं किया जाता, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता। स्टोर्स लेजर में वो भी रिकॉर्ड होता है ताकि कॉस्ट कितना हुआ है फॉर ईच जॉब, ईच डिपार्टमेंट वो पता चल पाए। सिंपल, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये हमने समझा कि स्टॉक रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है और उनको स्टोर्स को मैनेज कैसे किया जाता है, जिसमें ड्यूटीज ऑफ स्टोर कीपर क्या है, और बिन कार्ड, स्टॉक कंट्रोल कार्ड और स्टोर्स लेजर क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, और बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर का डिफरेंस क्या है वो हमने समझा। होप यू आर क्लियर विद इट, राइट? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट जो इन्वेंटरी कंट्रोल है वो हम समझने वाले हैं, जिसमें लेवल्स कितने मेंटेन करने हैं क्या है, और वो काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पार्ट है जिसमें से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट पार्ट। थैंक यू सो मच।